नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित कमला वुमेन्स हॉस्पिटल रायपुर से। क्या आप ऐसी किसी कंडीशन के बारे में जानते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और फिर भी आपकी प्रेगनेंसी अनसेफ हो? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, घर के सभी लोग खुश हैं, लेकिन आपका डॉक्टर आपको कहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है गर्भाशय के अंदर नहीं है, यूट्रस में नहीं है। तो फिर प्रेगनेंसी कहाँ पर है? आज हम ऐसी ही एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जब प्रेगनेंसी यूट्रस में न ठहरकर गर्भाशय के बाहर ठहरती है और इसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है यानी एम्ब्रियो वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, लेकिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो सकता है। ये इम्प्लांटेशन साइट में सबसे कॉमन जगह जहां इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो है फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे हम ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अगर ट्यूबल इक्टोपिक प्रेगनेंसी की जगह कहीं और पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्टोपिक प्रेगनेंसीज होते हैं जिसमें हीमरेज के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जो दूसरे साइट्स फैलोपियन ट्यूब के अलावा जहां प्रेगनेंसी हो सकती है वो होता है, एक ओवरी में हो सकती है, कभी कभी गर्भाशय के निचले हिस्से सर्विक्स में प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है। थर्डली, जिन महिलाओं का पहले ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उनके सिजेरियन सेक्शन के प्रीवियस स्कार के साइड पर भी बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। कभी कभी डायफ्राम के नीचे भी प्रेगनेंसी मिली है, पेट के अंदर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी मिली है। ये सब केसेस इक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं और ये ट्यूबल प्रेगनेंसी से ज्यादा रिस्की होते हैं, जिनमें ब्लीडिंग का चांसेस और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क अधिक होता है। ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी रिस्की क्यों है? नॉर्मली जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो बेबी के ग्रो करने के लिए बना ही नहीं है। आमतौर पर जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो वो यहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं और फिर वो धीरे धीरे माइग्रेट होकर के यहाँ यूट्रस के अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर न इम्प्लांट होकर इसी जगह पर इम्प्लांट होता है उसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसीलिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी इस ट्यूब में ग्रो होता है वो इस ट्यूब को तो डैमेज कर ही देता है और वो रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि ट्यूब्स का ये हिस्सा पेट के अंदर होता है। तो रप्चर होने की वजह से बहुत सारा ब्लड पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी तेज दर्द शुरू हो सकता है। इसी वजह से इसे एक सर्जिकल इमरजेंसी माना जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, किसी भी प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए पीरियड्स का मिस होना जरूरी है। तो पीरियड्स मिस होते ही हम यूजुअली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जो पॉजिटिव आता है। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद अगर मरीज को, पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में किसी एक तरफ दर्द लगातार बना हुआ है तो यह इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। सेकेंडली, किसी किसी महिलाओं में पीरियड्स पूरी तरह मिस नहीं होता, उन्हें हल्के हल्के स्पॉटिंग होती रहती है। तो जब भी आपको थ्रू आउट द साइकिल लाइट ब्लीडिंग हो रही है उस केस में भी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और अगर वो पॉजिटिव है तो सोनोग्राफी करवा करके इक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करिए। थर्डली, कभी कभी कॉपर टी इंसर्शन के बावजूद कॉपर टी के साथ भी प्रेगनेंसी ठहर जाता है। कॉपर टी के साथ प्रेगनेंसी होने वाली प्रेगनेंसी ज्यादातर केसेस में इक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। फोर्थली, जब भी हमारा टीटी का ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस अधिक होते हैं। ऐसे कौन से वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बाद, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है? फर्स्टली, प्रेगनेंसी के साथ अगर पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना हुआ है और स्पेशली जब एक साइड पेन बना हुआ है तब हमें सोनोग्राफी कराने की जरूरत है। सेकेंडली, अगर हमें शोल्डर पेन हो रहा है या फिर अचानक से चक्कर आ रहे हैं, ये सब चक्कर आना और शोल्डर का पेन लेट स्टेजेस ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी में होता है।
ट्यूबल प्रेगनेंसी जब रप्चर हो जाती है, पेट के अंदर काफी अधिक मात्रा में ब्लड भर जाता है, तो वो हमारे डायफ्राम को, हमारे रेस्पिरेटरी के सिस्टम के नीचे जो एक झिल्ली होती है उसको इरिटेट करता है। उसकी वजह से वो शोल्डर पेन होता है और ब्लड लॉस होने की वजह से डिजीनेस या चक्कर हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के साथ ऐसे सिम्टम्स को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। सोनोग्राफी में यूजुअली यूट्रस के एक साइड में एक गांठ नजर आती है जिसके अंदर फीटस, बच्चा दिखाई पड़ता है और उसमें धड़कन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कभी कभी सोनोग्राफी से डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है तो फिर एमआरआई की हेल्प भी ली जाती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इसको मैनेजमेंट दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट केवल दवाइयों द्वारा, और दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्योंकि ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, तो सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि जो भ्रूण है उसका साइज क्या है। जब एम्ब्रियो का साइज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है और उसमें फीटल हार्ट एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट यानी इंजेक्शंस या दवाइयों द्वारा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ट्यूबल मास है उसका साइज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है और फीटल हार्ट एक्टिविटी प्रेजेंट या एब्सेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, अगर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है तो उसके लिए सर्जिकली मैनेज किया जाता है। हाँ, एक और बात, कभी कभी प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद कुछ यंग कपल्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं है, उनको एबॉर्शन कराना है, उनको टर्मिनेट करानी है प्रेगनेंसी। और ऐसे केसेस में वो ओवर द काउंटर किसी मेडिकल स्टोर में जा करके पिल्स लेके खा लेते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ ये करना किस तरह से डेंजरस हो सकता है। हमें हमेशा एबॉर्शन के पहले सोनोग्राफी द्वारा कंफर्म करना चाहिए कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ है या बाहर इम्प्लांट हुआ है। अगर एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ है, उसी केस में एमटीपी पिल्स सेफली ली जा सकती है। अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के साथ कोई एमटीपी पिल लेता है या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जाता है, तो ऐसे केस में अंदर रप्चर होकर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए जो हम सर्जरी करते हैं उसमें किसी तरह के चीरे की आवश्यकता नहीं होती है। यह दूरबीन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उन्हीं केसेस में जो मरीज शॉक में आते हैं, जिनका ब्लड अंदर बहुत ज्यादा बह गया है, उन्हीं को इमरजेंसी में कभी कभी चीरा लगा के खोला जाता है। अन्यथा 99% केसेस में ये सारी सर्जरी दूरबीन द्वारा हो जाती है। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी का पॉजिटिव होना ही सब कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी का राइट प्लेस पर होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप और भी लोगों से शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।